विक्रम कुछ कुछ दिखाई दे? नहीं वासु, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा मुझे। ये कैसे हो सकता है? वासु तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं नाटक कर रहा हूँ? वासु ये सब तेरी वजह से हुआ है, तूने मुझे बुलाया इसलिए मैं अंधा हुआ हूँ। देख विक्रम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं वासु, मैं जानता हूँ ये तेरी नई चाल है, तू मुझे रास्ते से हटाना चाहता है क्योंकि तू और गायत्री साजिश में मिले हुए हैं, लेकिन मैं तुझे अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। ए रुक रुक विक्रम, देख मैं तुझे घर लेकर चलता हूँ, चल। हाथ मत लगा मुझे, मैं तुझ पर भरोसा नहीं कर सकता और मैं अकेले घर जा सकता हूँ, मैं किसी से भी मदद ले लूंगा। मैं विक्रम अरे विक्रम, ए विक्रम, विक्रम, अरे विक्रम तू ठीक है? ए विक्रम। वासु, ये विक्रम को क्या हो गया? अचानक इसकी आंखें कैसे खराब हो गई? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कड़ा उतारने के बावजूद भी इसे मैं गायत्री क्यों नजर आ रही हूँ। बताओ वासु, विक्रम को मैं उर्वशी क्यों नहीं नजर आ रही हूँ? क्यों? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि उसे मैं जानता हूँ ये सब देवी का किया धरा है। याद है वासु, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। आज तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हारे सामने आकर खड़े हो गए हैं। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे वासु, तुम फंस गए वासु। आपको आंखों में कोई जलन या दर्द सा महसूस होता है? कितनी बार आपसे कहूँ डॉक्टर साहब, मुझे इस वक्त कोई जलन नहीं महसूस हो रहा है। पहले मुझे बहुत जलन हो रही थी, मुझे अचानक धुंधला सा नजर आने लगा, तब मुझे दिखाई दे रहा था लेकिन धुंधला सा, उसके बाद अचानक अंधेरा हो गया, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा और जलन भी नहीं हो रही है। देखिए ना डॉक्टर साहब, कैसी हालत हो गई है, कितना परेशान है ये। डॉक्टर साहब, विक्रम ठीक हो जाएगा ना? अभी कुछ कह नहीं सकते। इनका प्रॉब्लम क्या है ये तो समझ में आ जाए। मतलब? इनकी आंखें बिल्कुल ठीक है, चोट का कोई निशान भी नहीं है। वैसे ये पूरी तरह नॉर्मल है और इसीलिए इनकी ब्लाइंडनेस की वजह नहीं जान पा रहा हूँ। बाबूजी कैसे डॉक्टर को ले आए आप? मुझे कोई और डॉक्टर चाहिए, इनको तो बीमारी की वजह भी नहीं मालूम, खा के इलाज कर सकेगी ये। आप प्लीज जाइए डॉक्टर, आप जाइए, मुझे नहीं चाहिए ऐसा डॉक्टर। डॉक्टर साहब, आप इन्हें ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? बाबूजी आप कुछ कहिए ना इनसे। देखिए डॉक्टर साहब, मैं विक्रम की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आप बोलिए इनको जाने के लिए, मुझे नहीं चाहिए डॉक्टर, मुझे दूसरा डॉक्टर चाहिए। आप इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले आइए। डॉक्टर साहब, हे देवी माँ, मेरे बेटे को ठीक कर दो माँ। मेरी आंखें ले लो, विक्रम को आंखें दे दो माता। हमारे गुनाह की सजा उसे मत दो माँ, उसे मत दो, उसे ठीक कर दो माँ, उसे ठीक कर दो। लोहा गर्म है, यही वक्त है चोट करने का। हालात ने इन्हें कमजोर और बेबस बना दिया। जय महाशक्तिशाली। अब वो दिन दूर नहीं जब आपका मकसद पूरा हो जाए। माँ जी, बाबूजी, आप क्यों अपने आप को दोष दे रहे हैं? विक्रम को कुछ नहीं होगा। माँ बाप भले ही जुबान से अपने बच्चों के लिए कुछ भी कहें, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने बच्चों की भलाई ही चाहता है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बंद करो ये नाटक। बाबूजी, ये सब दिखावा, ये औरत दिखावा कर रही है, ये और वासु मिले हुए हैं बाबूजी। इन दोनों की वजह से मैं अंधा हुआ हूँ, इन दोनों की वजह से, इन दोनों ने मुझे अंधा किया। ये दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों की चाल है ये। विक्रम तुम पागल हो गए? बाबूजी प्लीज इस बार मेरी बात का यकीन कीजिए बाबूजी। ये वासु हमेशा मुझे भड़काते रहता था बाबूजी।
इसके कहने पर ना जाने मैंने क्या क्या किया। मैंने शराब पी, मैंने जुआ खेला। बाबूजी प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए, ये औरत और वासु मिले हुए हैं। बाबूजी इनकी वजह से मैं अंधा हुआ। बाबूजी प्लीज बाबूजी। अगर विक्रम के माँ बाप को हम पर शक हो गया तो क्या होगा? रिलैक्स उर्वशी, रिलैक्स। बैठो, अरे बैठो ना, बैठो। तुम्हें उनके बारे में इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं। उन्हें शीशे में उतारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। कैसे? मैंने कहा ना, ये इतना मुश्किल नहीं है। वो दोनों विक्रम की हरकतों की वजह से पहले से ही टूट चुके हैं। उन्हें बस में करना है बहुत आसान है। और विक्रम? विक्रम को अपने बस में तुम करोगे। वैसे तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की के लिए विक्रम जैसे आदमी को बस में करना इतनी मुश्किल बात नहीं। नहीं, अपने रूप रंग, अपने यौवन से तुम उसे अपने बस में कर लो और फिर देखो मैं क्या करता हूं। हाँ, लेकिन तुम ऐसा क्या करोगे? बस तुम देखती जाओ। उस बुढ़े को इतना कमजोर बना दूंगा कि वो खुद ब खुद अपनी सारी की सारी मिल्कियत तुम्हारे हवाले कर दे। बस तुम विक्रम को अपने बस में कर लो। फिक्र मत करो वासु, हम लोग बहुत जल्दी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मैंने हर गलती के लिए विक्रम को दोषी ठहराया, लेकिन मुझे आज एहसास हुआ कि गलती मेरी थी। मैंने विक्रम को प्यार से समझाने की बजाय हमेशा उसे बद्दुआएं दी। मेरी ही वजह से विक्रम गलत राहों में भटक गया। आप खुद को क्यों दोष दे रहे हैं? सिर्फ आप अकेले ही जिम्मेदार नहीं हैं विक्रम की इस हालत के लिए। माँ जी, बाबूजी, माँ जी, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जो कुछ विक्रम के साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं? अरे मैं उसे अपना छोटा भाई समझता हूं माँ जी, और वो आज मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। माँ जी, आप खुद ही सोचिए, क्या मैं विक्रम के साथ ऐसा कर सकता हूँ? बोलिए माँ जी। बाबूजी, मैं जानता हूं कि पहले मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन अब मैं बदल गया हूं बाबूजी, मैं सच कहता हूं। हाँ बाबूजी, और मैं ये भी जानता हूं कि विक्रम की आंखों की वजह से आप दोनों पर क्या गुजर रही है। हाँ बेटा, ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया में अंधेरा छा गया है। पता नहीं क्या होगा। अरे सब ठीक होगा माँ जी, मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन इस तरह से हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा माँ जी। मैं तो कहता हूँ कि जब तक विक्रम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक घर और कारोबार की जो जिम्मेदारी है वो गायत्री को सौंप दीजिए। अरे मेरा तो मानना है कि वो पहले की तरह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। मैं कल ही वकील से मिलके गायत्री को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाजी। अब मैं पूरी तरह से निश्चित हूं कि इस घर की जो बागडोर है वो सही हाथों में रहेगी। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग ये दीप। कौन सा बोरिंग गाना गा रहे हो मामा जी? पहले कभी नहीं सुना। अरे सुनोगे भी कैसे, ये हमारे जमाने की सुपरहिट फिल्म दोस्ती का गाना है। नाम भी कितना बोरिंग है। बोरिंग नहीं है, दो दोस्तों की कहानी है। उसमें से एक दोस्त बेचारा अंधा था। अब सोच, अगर मैंने अपनी फिल्म की हीरोइन को अंधा बना दिया तो कैसा रहेगा? सोच कैसा ड्रामा बनेगा।
हीरो अंधी हीरोइन के प्यार में पागल है, उसे शादी बनाता है। शादी के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बीवी भूतनी है, अंधी भूतनी। मामा जी 1 मिनट, वो पौधा गिर जाएगा। गिर जाए तो गिर जाने दो, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। लल्लन मामा, तुम भी गायत्री के साथ मिले हुए हो। एक बार मेरी आंखें ठीक होने दीजिए, मैं सबको देख लूंगा। आपको भी लल्लन मामा, आप मेरा मजाक बहुत उड़ा रहे हो ना। अरे भांजे, भांजे मेरी बात। लल्लन तू एक नंबर का गधा है, फिर हो गया ना जज्बात में कर देना गलती। तुम लोग सब मिले हुए हैं, मैं जानता हूँ। अरे 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 संभाल संभाल के बेटा, अगर चोट लग जाती। चोट लग जाती तो लग जाती ना बाबूजी। वैसे भी आप क्यों चिंता करें अगर मुझे चोट लगी? जिंदगी भर तो आपने मुझे चोट के सिवा और क्या दिया है मुझे? नहीं चाहिए मुझे आपकी ये सिंपैथी, छोटी सिंपैथी। अपनी बहू के लिए रखिए ना। आप चले गए, सुन रहे हैं? चले गए आप। हे देवी माँ, मुझसे अब विक्रम की ये हालत नहीं देखी जाती। उसके इल्जाम अब कांटे बनकर चुभते हैं। सुनिए, हमें विक्रम को लेकर गांव जाना चाहिए। शायद वहां जाकर उसकी आंखें ठीक हो जाए। पुजारी भाई साहब देवी माँ के परम भक्त हैं। उनकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाएगी। हाँ, जब से हमने गांव छोड़ा है, हमने कुलदेवी के दर्शन नहीं किए। हम गायत्री और विक्रम को लेकर कुलदेवी के दर्शन के लिए जाएंगे। हो सकता है कुलदेवी के दर्शन और पुजारी गौरी शंकर जी का आशीर्वाद उन दोनों की जिंदगी में खुशियां ले आए। विक्रम, इस तरह अंधेरे में क्यों बैठे हो? मजाक कर रही हो क्या तुम मेरे साथ? कैसी बेहुदा सवाल पूछते हो तुम? अंधे को क्या फर्क पड़ता है, अंधेरा हो या उजाला? जाओ ना तुम यहां से। नाराज क्यों हो रहे? यही मौका है, मुझे विक्रम के करीब जाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि वासु और मेरे मकसद के लिए ये बहुत जरूरी है। क्या बात है विक्रम, तुम हमेशा मुझसे इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हो? मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, प्यार करती हूँ तुमसे। क्या नाटक है ये? आज बात क्या है ये? अचानक कौवा कोयल की बोली बोल रहा है। जरूर तुम्हारी कोई चाल है इसमें। पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा। नहीं विक्रम, ऐसी कोई बात नहीं है।
तुम पुरानी बातों को भूल के नहीं जाते। हाँ विक्रम, अब मैं पहले जैसी नहीं रही, सच। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाओ? क्यों ना हम अपने इस रिश्ते में एक नया रंग डाल दें। हाँ, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। हाँ जरूर। मैं अभी तुम्हारे लिए एक ड्रिंक बना के लेके आती हूँ। ओके, थैंक्स, दैट विल बी रियली नाइस। क्या नाटक है ये? क्या नाटक? बोल क्या नाटक है तेरा? छोड़ो मुझे विक्रम, छोड़ो। बोल, नहीं तो तेरा गला यहीं फोड़ दूंगा मैं। बोल, बताओ तुम हो क्या? बोल। विक्रम छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, बोल। कड़ा का क्या? क्या हुआ बहू? क्या हुआ बहू? बोलो ना। कुछ नहीं माँ जी। बेटी, मैं तुम्हारी माँ की तरह, बताओ ना क्या हुआ? कहा ना माँ जी, कुछ नहीं, बस वो पैर फिसल गया था इसलिए चीख निकल गई, और कोई बात नहीं। कैलाशनाथ जी, शायद ये कर्मों का फल है। कितना समझाया विक्रम को, पर लगता है यही प्रभु की इच्छा है। लेकिन गुरुजी, गायत्री किन कर्मों की सजा भुगत रही है? इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? गुरुजी, गायत्री की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। खुद को गुनहगार महसूस करती हूँ। बहुत बर्दाश्त किया है इसने, कब तक इसे सहना पड़ेगा? कुछ तो कीजिए गुरुजी, कुछ तो कीजिए। गायत्री, अपना हाथ दिखा। दिखाओ बेटी। दाहिना हाथ दिखाओ। हाँ बेटी, गुरुजी कह रहे तो दिखाओ ना। ये क्या हो रहा है? कड़ा तुम्हें किसने दिया गया? पता नहीं गुरुजी, जब मुझे होश आया तो ये कड़ा मेरे हाथ में ही था। ये कड़ा उतार दो गायत्री। बेटी, जब गुरुजी कह रहे हैं तो कड़ा उतार दो बेटी।
लाओ बेटी, मैं कोशिश करती हूँ। माँ जी, मेरा दिल नहीं मान रहा है, मुझे माफ कर दीजिए। कैलाशनाथ जी, गायत्री को यह कड़ा उतारना होगा। ये कड़ा आपके परिवार के लिए अशुभ है। आपके परिवार पर आई विपत्ति का इस कड़े के साथ में गहरा संबंध है। मुझे लगता है इसके उतरते ही सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी, मैं खुद गायत्री से बात करूंगा। मुझे विश्वास है गायत्री मेरी बात नहीं टालेगी। कोशिश करके देख लीजिए कैलाशनाथ जी। इस समय गायत्री खुद उस कड़े के प्रभाव में जकड़ी हुई है। हो सकता है वो आपकी बात भी न माने। आज तो बच गई। ये सीधे साधे दिखने वाले लोग भी खतरनाक होते हैं, ये आज पता चला। उफ, इतने सीधे साधे लोगों के साथ रहना भी इतना जोखिम भरा हो सकता है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज के बाद ये हरकत मेरे साथ नहीं करना। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारी कामयाबी इस कड़े की ताकत पर निर्भर है। अगर इसकी ताकत खत्म हो जाती है तो हमारे किए कराए पर पानी फिर जाता है, सब कुछ चौपट हो जाता है। देखो वासु, मेरा इस कड़े से कोई लेना देना नहीं, और मैं उस अंधे के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। शायद तुम भूल रही हो, उस अंधे को और उसकी दौलत को पाने के लिए तुमने मेरे साथ हाथ मिलाया। हाँ, हाथ मिलाया था, लेकिन अब खुद हाथ छुड़ा रही हूँ। उर्वशी, तुम जल्दबाजी कर रही हो। तुम्हारे काम की कीमत तुम्हें कल मिल जाएगी। वो जो बुढ़ा है तुम्हारे नाम पर पारो वटौनी कर देगा। और हाँ, आइंदा मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। ये जो खेल है इसकी शुरुआत मैंने की है और इसका अंत भी मैं ही करूंगा। नहीं वासु, अब तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग मुझे गुरुजी के पास लेके गए। गुरुजी? लेकिन तुम उस पाखंडी के पास क्यों गई थी? तो क्या करते? मेरे पास एक अच्छी बहू की तरह अपने सास ससुर की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वहाँ क्या हुआ? क्या हुआ वहाँ? वो कड़ा देखते ही समझ गया कि कड़े में कुछ गड़बड़ है, और ये विक्रम के परिवार के लिए ठीक नहीं। इसीलिए उसने मुझे कड़ा उतारने के लिए कहा। ओह, मतलब कि ये कैलाशनाथ तुम्हें ये कड़ा पहनकर कोई भी शुभ काम करने नहीं देगा। वो गुरुजी का परम भक्त है, उसका अंधा भक्त। कड़ा पहनकर तुम्हें पारा वटौनी पर साइन नहीं करने देगा। अब क्या करोगे वासु? अब तुम्हारे खेल का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे खेल का। कड़ा तो तुम्हें उतारना होगा गुरुजी। ये उन लोगों के सामने साबित करना बहुत जरूरी है कि ये कड़ा उनके परिवार के लिए अशुभ नहीं बल्कि शुभ है, और यही वासु इच्छा है। भाई वकील साहब, आपने इसमें वही टाइप किया है जो मैंने आपको बताया था। आप खुद चेक कर लीजिए। अक्षय, बेटा जरा अपनी गाय मामी को बुला लाओ। जी नाना जी। थैंक यू वकील साहब, मुझे बिल्कुल सही रहा। नाना जी, गाय मामी अपने कमरे में नहीं है। मैंने किचन में भी देखा, वो वहां भी नहीं है। कहाँ गई होगी? मुझे भी कुछ बता कर नहीं गई।
पूजा बेटी, जरा जाकर देख तो तुम्हारी भाभी कहाँ है? ओ कम ऑन मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। लो, आ गई आपकी लाडली बहू। अब खुद ही पूछ लीजिए कहाँ गई थी। बेटी, कहाँ गई थी तुम? माँ जी, मैं वो लॉन में माली से नए पौधे लगवा रही थी। आओ बेटी, यहाँ बैठो। बैठो। अक्षय, जाओ विक्रम भैया को बुला लो। बेटी, मैंने तमाम पेपर्स तैयार करवा लिए हैं। अब घर के साथ साथ कारोबार की भी जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी मेहनत और लगन घर की तरह इस कारोबार में भी संपन्नता लाएगी। लो, यहां साइन करो। एक मिनट ठहरो। बात यह है बेटी, मैं गुरुजी की कोई बात टालता नहीं, बड़ी इज्जत करता हूं मैं उनकी। आज तुम एक शुभ कार्य करने जा रही हो। मैं नहीं चाहता कि कोई मनहूस साया हमारी बहू पर पड़े, इसलिए बेटी अपना एक कड़ा निकाल दो। हे महाशक्तिशाली, मुझे शक्ति दो। इस धरती पर आपके जन्म की तरफ ये पहला कदम है। कारोबार पर कब्जा करने के बाद विक्रम उर्वशी की मुट्ठी में होगा। हेलो, क्या? जीजा जी, हमारा जो फॉरेन का कंसाइनमेंट था वो रिजेक्ट हो गया है। हमें 2 करोड़ का घाटा हुआ है। ओह माय गॉड, मेरी ताकत खत्म हो रही है। मैं इस भ्रम को बस कुछ ही पलों के लिए बनाए रख सकता हूं। हेलो, कौन है? व्हाट? कौन है? कौन है कविता? वो जो हमारा गुजरात वाला प्लांट है, उसके बॉयलर में ब्लास्ट हो गया। कुछ लोग झुलस गए हैं। ओफ, बाबूजी, ये अचानक क्या हो गया?
एक के बाद एक हमारा नुकसान होने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कड़ा अशुभ नहीं बल्कि शुभ हो, कि इसे उतारते ही हमारा नुकसान होने लगा। कविता, जी भैया, इधर आराम से। तुमने मुझे बुलाया था, अक्षय आया था, क्या हुआ? भैया वो हमारा जो गुजरात वाला प्लांट है उसके यहाँ से कुछ आ रहा है। विक्रम, माँ जी, ये अचानक इन्हें क्या हो गया? ये क्या हो गया इन्हें माँ जी? विक्रम, अभी नहीं चल रहा। तुम नहीं, तुम वो नहीं। मैं ठीक हूँ, कविता। जी भैया। मैं ठीक हूँ, अभी कुछ नहीं हो रहा है। मैं समझ में नहीं आ रहा है, आखिर इस घर में हो क्या रहा है? पहले विक्रम की आंखें चली गई, फिर कारोबार में नुकसान, और अब ऐसा लगता है जैसे परेशानियां चारों तरफ से एक साथ हम पर टूट पड़ी हों। समझ में नहीं आता देवी माँ की इच्छा क्या है। कहीं वासु की बात सच तो नहीं? जिस कड़े को हम अशुभ और मनहूस मान रहे थे वो हमारे लिए शुभ हो। शायद उसी कड़े की वजह से हमारी बहू की उस हादसे से जान बची हो। वासु, आज तो मैं बच गई, लेकिन अगर एक पल की भी देर हो जाती ना तो सच्चाई सबके सामने आ जाती। मैंने तुमसे कहा था ना, सिर्फ विक्रम को अपने बस में करना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, सब कुछ। तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ क्या? मुझे एक बात बताओ, जिस कारोबार को, बिजनेस को हम हासिल करना चाहते हैं, तुम उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो? बेवकूफ लड़की, कारोबार तो बस बहाना है। मेरा मकसद तो तुम्हारे और विक्रम के जरिए महाशक्तिशाली का जन्म है। गुरुजी, फैक्ट्री में आग लग गई। अचानक विक्रम की आंखों में दर्द शुरू हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात है गुरुजी, आग लगने के बावजूद किसी भी चीज का नुकसान नहीं हुआ। कैलाशनाथ जी, होने को कौन टाल सकता है? ये तो देवी माँ की कृपा है कि आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ। गुरुजी, इन सब घटनाओं का संबंध कहीं उस कड़े से तो नहीं? हो सकता है ये कड़ा हमारे लिए अशुभ ना हो। रेवती जी, इन रहस्यों को समय के साथ देवी माँ स्वयं उजागर कर देंगी। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं उस कड़े को एक बार फिर से देखना चाहूंगा। वासु, अगर उन लोगों ने मुझे वो कड़ा फिर से उतारने को कहा तो मैं क्या करूंगी? तुम्हें वो लोग ऐसा करने के लिए हरगिज नहीं कहेंगे। गुरुजी, हो सकता है ये मेरे मन का वहम हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि गायत्री वो कड़ा उतारे। मन में अनर्थ की आशंका होती है। मैं समझ सकता हूँ रेवती जी, पर आप चिंता न कीजिए। गायत्री को वो कड़ा उतारने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं उस कड़े को वैसे ही देख लूंगा। तो ठीक है, कुल देवी के दर्शन के बाद हम गायत्री को यहीं ले आएंगे।
तो अब आज्ञा दीजिए गुरुजी। कैलाश नाथ जी, आपने वसीयत वैसी ही बनवाई है ना जैसा मैंने कहा था? जी हाँ गुरुजी, मैंने उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं किया। क्या हुआ वासु? इसमें लिखा है कि कैलाश नाथ की मौत के बाद ही सारी प्रॉपर्टी गायत्री के नाम हो सकती है। और यह भी लिखा है कि जब तक कैलाश नाथ जिंदा, कारोबार का एक एक फैसला उस बुढ़े से पूछने के बाद किया जा सकता है। और यह भी लिखा है कि 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम सिर्फ उस बुढ़े की परमिशन के बाद ही निकाले जा सकते हैं। ओह माय गॉड, इसका मतलब विक्रम के बाबूजी तो काफी शातिर निकले। ये उसके बाबूजी नहीं, बल्कि उस ढोंगी गुरुजी का काम, उसका काम। लेकिन गुरुजी, आपने ऐसी वसीयत क्यों लिखवाई? क्या आपको भविष्य में किसी खतरे की या धोखे की आशंका है? कैलाश नाथ जी, भविष्य तो समय की परतों में छुपा रहता है, पर वर्तमान तो हम देख सकते हैं। इसलिए भविष्य की चिंता करने से अच्छा है हम अपने वर्तमान को सुनिश्चित कर दें। कैलाश नाथ शर्मा, ये तूने ठीक नहीं किया। भविष्य के चक्कर में अपने वर्तमान को खराब कर दिया। इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी कैलाश नाथ शर्मा। आपकी कुर्ती। बाबूजी, आपका दूध। माँ जी, आप कहीं जा रही हैं? रेवती, तुमने बहू को बताया नहीं? अरे हाँ बेटी, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। हम लोग कल कुलदेवी के दर्शन के लिए गांव जा रहे हैं। जाओ, तुम भी फटाफट तैयार हो जाओ, अपने और विक्रम की पैकिंग कर लो, वरना कल सुबह जाने में देर हो जाएगी। जी ठीक है माँ जी। बेटी, मैं जानती हूँ इस घर में तुम्हें वो मान और सुख कभी नहीं मिला, और उसके जिम्मेदार मैं हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? यही सच है बेटी। तुम्हारी सुखी जीवन के लिए हम लोग कुलदेवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। बेटी, हमारी कुलदेवी के मंदिर के पुजारी मेरे बचपन के दोस्त हैं। देवी माँ के बड़े अनन्य भक्त हैं वो। अब तो इन परेशानियों से निकलने का रास्ता वही बताएंगे। देवी माँ पर भरोसा कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी, हमें गुरुजी के पास भी जाना है। वो एक बार तुम्हारा कड़ा भी देखना चाहते हैं। गुरुजी ने एक बार और उस कड़े को देखा तो सारे के सारे राज खुल जाएंगे। कैसे? मैंने अपनी मायावी शक्ति से उस कड़े पर पौराणिक लिपि से एक मंत्र लिखा था। अगर उस पाखंडी ने उस मंत्र को पढ़ा तो उस मंत्र का असर खत्म हो जाएगा, और तुम्हारे और गायत्री के बीच भ्रम का जो पर्दा है वो वहीं पर उड़ जाएगा। देखा वासु, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये खेल खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन तुमने तो जैसे मेरी बात ना मानने की ठान रखी है। अब भुगतो, क्योंकि कुल देवी के दर्शन के बाद ये लोग हर हाल में मुझे उस आश्रम लेके जाएंगे। कमाल है वासु, यहाँ पर मैं इतनी परेशान हूँ और तुम हंस रहे हो। मैं कुलदेवी के मंदिर के बारे में सोच रहा हूँ कि वो पहाड़ी की चोटी पर है। वहां मौसम बहुत अच्छा होगा, और वहां सिर्फ एक रोप ट्रॉली से जाया जा सकता है। तुम्हारा सफर बहुत अच्छा होगा। एक मिनट वासु, लगता है तुम पागल हो गए हो। यहाँ हमारा प्लान फेल हो जाने की वजह से मुझे जेल हो सकती है, और तुम मेरे सफर के बारे में सोचकर खुश हो रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा, मैं कैलाश नाथ और उनकी पत्नी के सफर के बारे में सोच रहा हूं। अच्छा, तो इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? क्यों ना हो सकता है कि मंदिर तक पहुंचने से पहले उनके साथ कोई हादसा हो जाए और कैलाश नाथ और उनकी धर्म पत्नी की धार्मिक यात्रा उनकी अंतिम यात्रा बन जाए। अब जो होगा बस अच्छा।
मैं विक्रम और उसकी दौलत के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन उस बूढ़े बुढ़िया का खून, ये मुझसे नहीं होगा। अरे अगर पकड़ी गई तो मुझे फांसी हो जाएगी। वासु, अपना कड़ा पकड़ो और मैं जाती हूँ। इस बात को समझ लो, दोबारा मौका नहीं दूंगा। इस कड़े को पहनने के बाद तुम मेरी गुलाम बन गई, जिंदा या मुर्दा। मुझसे बच पाना नामुमकिन है, समझी? लेकिन अगर मैंने खून किया तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे? कुछ नहीं होगा ऐसा। ये वो हथियार जिससे तुम कैलाशनाथ और उनकी पत्नी की हत्या करोगी, और पुलिस उसे हादसा समझेगी। लेकिन इतनी छोटी सी बोतल से खून कैसे होगा? कैलाशनाथ और उनकी पत्नी एक बार रोप ट्रॉली में बैठ जाएं। रोप ट्रॉली में बैठने के बाद उससे पहले नहीं, इस बोतल की एक बूंद ट्रॉली के फर्श पर डाल देना, बस। लेकिन वासु, ये जैसे मैंने कहा है वैसा करो। पकड़ो उसे, पकड़ो। भूल गई तुम? मैंने पहले भी तो बताया था। एक बार गांव में एक बच्चा बहुत बीमार पड़ गया। गांव के हकीम साहब ने, वैद्य ने बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। गौरी शंकर से बच्चे की मां का दुख नहीं देखा गया। गौरी शंकर को जड़ी बूटियों का तो ज्ञान था ही। उसने फौरन लेप तैयार कर दिया और रातों रात कुलदेवी के मंदिर में पहुंच के कुलदेवी की पूजा की। नीचे लौट आया और बालक के माथे पर वो लेप लगा दिया। जादू हो गया, जादू। सुबह तक बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया और उस दिन से गौरी शंकर का लेप मशहूर हो गया हमारे गांव में। अरे पहले भी तो बताया था मैंने तुम्हें, शायद भूल गई तुम। नहीं, मैं भूली नहीं। मुझे एक एक शब्द याद है। फिर मुझे यकीन है कि विक्रम के साथ भी ऐसा ही होगा। पुजारी भाई साहब की लाश से विक्रम देखने लगेगा। ऐसा ही होगा। गौरी शंकर विक्रम से बहुत प्यार करता है। वो विक्रम की आंखें ठीक करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। मुझे ऐसा लगता है सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी हमारे दुखों का अंत होगा। मुझसे ये नहीं होगा वासु। मुझे ये काम करने के लिए मत कहो। मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूं, तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, समझे? लेकिन मैं उस रोप ट्रॉली में नहीं बैठूंगी। ठीक है, मत बैठना उस रोप ट्रॉली में, लेकिन काम पूरा होना चाहिए। बिना उस रोप ट्रॉली में बैठे वो काम कैसे होगा वासु? ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। अपने आप को तुम बहुत अक्लमंद समझती हो, अपनी अक्लमंदी का नमूना दिखाओ। कर्म, श्रद्धा और सब्र केवल यही इंसान के वश में है, और गौरी शंकर जी ने इन्हीं 3 चीजों का पालन किया है। विक्रम ठीक हो जाएगा। बहू से उसका मनमुटाव दूर हो जाएगा और एक दिन ये घर विक्रम और बहू के बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगेगा। ऐसा ही होगा ना? बिल्कुल होगा रेवती, ऐसा बिल्कुल होगा। अब रात बहुत हो गई है रेवती, सो जाओ। कल सुबह बड़ा लंबा सफर है। इतना लंबा सफर जो उन्हें धरती से परलोक ले जाए, और कैलाशनाथ और उनकी पत्नी का यह आखिरी सफर होगा। उर्वशी, अकल से काम ले। डर के ये मौका हाथ से जाने मत देना, क्योंकि दौलत हासिल करने के लिए उस बुढ़े बुढ़िया को मारना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सही सोचा तुमने, बिल्कुल सही। अब तुम जाओ और काम पूरा करने के लिए रास्ता सोचो।
क्या बकवास कर रहे हैं आप? सब बकवास है ये। पुजारी है या आई स्पेशलिस्ट? मैं किसी पुजारी के पास नहीं जाऊंगा। पहले भी पता नहीं फालतू डॉक्टर को घर ले आए। ऐसा नहीं कहते बेटा, पुजारी भाई साहब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझसे प्यार करते हो, मैं क्या करूं? उन्हें जिसे भी प्यार करना है प्यार करने दो ना, मुझे किसी से भी लगाव नहीं है। ठीक है, तुम्हें किसी से कोई लगाव नहीं है, लेकिन अपने लिए, अपनी आंखों के लिए हमारे साथ चलो। बाबूजी, आपको सीधी सी बात समझ में नहीं आती या सुनाई नहीं देती है? मैं तो अंधा हो ही गया हूं, क्या आप सब बहरे भी हो गए? ललन, ये सामान हमारे बेडरूम में रखवा दो। ये क्या? वासु पलट गया। कुछ कर वासु, कुछ कर। एक मिनट लल्लन मामा, एक मिनट। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं? हम कर भी क्या सकते हैं वासु? बिना विक्रम के उसकी आंखों का इलाज कैसे होगा? अरे अगर आप लोग नहीं गए तो उसकी आंखों का इलाज बिल्कुल नहीं होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? देखिए, मैं चाहता हूं कि आप तीनों कुल देवी के दर्शन करने जाएं। और वापस जब शहर आ रहे हो तो पुजारी चाचा को अपने साथ लेकर आए। एक बार चाचा यहां पर आ गए तो विक्रम को मनाना ये मेरी जिम्मेदारी। जीजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बार पुजारी चाचा यहाँ आ गए तो हम सब मिलकर भैया को मना लेंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब कुलदेवी के दर्शन का संकल्प किया है तो कदम पीछे हटाने से अपशगुन होगा। गायत्री, तुम बाबूजी से कुछ कहो। हाँ बाबूजी, वासु ठीक कह रहे हैं। हमें कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना ही चाहिए। जब देवी माँ का बुलावा आया है तो फिर हमें इनकार नहीं करना चाहिए। तो ठीक है ललन, भैया सामान अब गाड़ी में रखवा दो और तब तक हम मंदिर में माता को प्रणाम करके आते हैं। चल बेटा ललन, बनने आए थे प्रोड्यूसर, किस्मत ने कुली बना दिया। ये वो हथियार है जिससे तुम कैलाशनाथ और उनकी पत्नी की हत्या करोगी। इस बोतल की एक बूंद ट्रॉली के फर्श पर डाल देना, बस। गाय मामी चलिए ना, सब आपका नीचे वेट कर रहे हैं। तुम चलो अक्षर, मैं भी तैयार हूँ, बस आती हूँ। ठीक है। बाय मामा, ध्यान रखिएगा। जय माता दी। जय माता की बेटा। पापा, ये तो अपशगुन हो गया है। आप लोग आज मत जाइए। अरे तुम भी कमाल करती हो कविता। अभी तो कह रही थी कि कुलदेवी का बुलावा आया है, पीछे कदम नहीं उठाना चाहिए, और अब खुद ही रोक रही है। लेकिन वासु, देखो ये अंधविश्वास है। बाबूजी, आप निश्चिंत होकर जाइए। आपका जो सफर है अच्छा कटेगा, आप जाइए। चलो। अक्षय, कहाँ जा रहे हो? मंदिर में हाथ जोड़ने।
गाय मामी कहती है जब भी कोई सफर पे जाए तो देवी माँ के सामने हाथ जोड़ने चाहिए। अब देवी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उन दोनों की मौत पर वासु ने मोहर लगा दी। हे देवी माँ, मेरे नाना जी, नानी जी और गाय मामी का ख्याल रखिएगा। बेटी, क्या सोच रही हो? विक्रम के बारे में सोच रही हूँ माँ जी। बस किसी तरह से उनकी आंखें ठीक हो जाएं। हो जाएंगी बहू, हो जाएंगी। हम लोग कुलदेवी के स्थान पर जा रहे हैं। कुलदेवी कुलदीपक को आशीर्वाद न दे, भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी बहुत उम्मीद लेकर वहां जा रही हूँ बाबूजी। लेकिन आप दोनों के बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं। तू यहाँ पर बैठा है, जानता है कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे? हाँ वासु, अब मैं मिल गया हूँ ना, मैं ठीक हूँ। तू जा, मैं अकेले बैठना चाहता। चला जाऊंगा। पहले चक्के तो देख, तेरे लिए क्या लेकर आया। अरे डरता क्यों है? हाथ तो लगा, देख ना, देख। हाँ, चल एक घूंट मार के देख। चल, ये हुई ना बात। कैसी लगी? ठंडा है, बहुत दिनों से पिया नहीं है ना। याद है जिस दिन तेरी आंखें गई थी उस दिन मैंने तुझे बुलाया था? हाँ, मुझे याद है, तू मुझे कुछ दिखाना चाहता था। हाँ, सोच, अगर मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ तो मैं तेरी आंखें क्यों छीनूंगा? सोच कर बता विक्रम। मैं तुझे गायत्री के बारे में बताना चाह रहा था तो मैं तेरी आंखें क्यों छीनूंगा? इसमें मेरा क्या फायदा? वासु देख वासु, मेरा समय बर्बाद मत करना, ठीक है? अब तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी अभी। देख, मेरी बात मान ले कि मैं ही भोलू बनकर आया था। वासु, तुझे क्या लगता है मैं आंखों से अंधा हो गया हूँ? तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अकल से भी अंधा हूँ। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है तू। देख, मेरी बात मान ले। मैं तेरी कोई भी बात मान लूंगा, तुझे लगता है? मुझ में शक्ति है विक्रम, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अच्छा, तू कुछ भी कर सकता है? हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, तू कुछ भी कर सकता है? हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तो ठीक है, मेरी आंखें मुझे वापस लौटा दे। बड़ा नाटक करता है, भोलू चरवाहा बनेगा। ठीक है विक्रम, तेरी आंखें मैं तुझे वापस लौटाता हूँ। ये देख, जय महाशक्तिशाली। अरे वासु, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। वासु, ये तूने ऐसे कैसे किया? वासु, मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। बेवकूफ समझ रखा है इसने मुझे। एक बार कैलाशनाथ और रेवती की मौत की खबर आ जाए, उसके बाद देख तू कैसे मेरे इशारों पर नाचता है। और कितना वक्त लगेगा भाई इसमें? हाँ, जरा जल्दी करवाओ। उस रोप ट्रॉली में बैठे बिना
मैं अपना काम कैसे करूँगी? बहू, क्या सोच रही हो बहू? कुछ नहीं माँ जी। गाँव कितनी दूर है? बस यही पास में ही है। बहू, जी? तुम कहो तो तुम्हारे खाने के लिए कुछ ले आऊं? नहीं बाबूजी। गांव पास में है तो रोप ट्रॉली भी यहीं आसपास होगी। अगर उस दुकानदार से रोप ट्रॉली के बारे में जानकारी मिल जाए तो मैं कोई प्लान बना सकती हूँ। बाबूजी, मैं सामने की दुकान से पानी की बोतल लेकर आती हूँ। अच्छा। हाँ भैया, ये रोप ट्रॉली किधर है? रोप ट्रॉली इसी गांव में है। क्या मशीन बनाई है, 2 मिनट में देवी माँ के दर्शन हो जाते हैं। यूं बैठो, फुर से उड़कर जाओ और फुर से वापस आ जाओ। अच्छा, ये कितनी ऊंचाई पर है? ऊंचाई 1000 फीट ऊंची है। अगर वहाँ से कोई गिरा तो धरती पर पहुँचने से पहले स्वर्ग पहुँच जाएगा, पर गिरना असंभव है। क्यों? क्योंकि बहुत मजबूत बना है। अच्छा, कितने लोग बैठ सकते हैं एक साथ? एक साथ 4 लोग बैठ सकते हैं। बहू, भैया एक बोतल पानी देना। अच्छा। ये लीजिए। थैंक यू। चार लोग बैठ सकते हैं एक साथ। इसका मतलब ट्रॉली में जगह कम होने का बहाना तो नहीं बना सकती मैं। इसका मतलब मुझे भी उनके साथ ही बैठना होगा। अब क्या करूंगी मैं? अरे अरे, मेरा पर्स लेके भागा जा रहा है, कोई पकड़ो इन्हें। अरे कोई पकड़ो ना उसे। क्या हुआ? माँ जी, वो आदमी मेरा पर्स लेके भाग गया। कौन? वो देखिए ना आप। ओहो। बेटे, तुम्हें कुछ लगा तो नहीं ना? नहीं माँ जी, लेकिन मेरा पर्स ले। उसमें कोई कीमती चीज तो नहीं थी? नहीं बाबूजी, लेकिन मेरा पर्स। चलो बहू, चलकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा देते हैं। क्या कर रही है उर्वशी? अगर पुलिस बीच में आ गई और तेरा भेद खुल गया तो? उसी का तो डर है। अगर वो पुलिस के हाथ लग जाए तो मैं फंस जाऊंगी। माँ जी, इस समय विक्रम की आंखों की रोशनी से बढ़कर मेरे लिए और कोई चीज नहीं है। देखा रेवती, हमारी बहू विक्रम को कितना प्यार करती है। देवी माँ ऐसी बहू सबको दे। तो चले? चलो आओ। गांव का नक्शा तो बिल्कुल ही बदल गया। बस रोको रोको जरा, रोको रोको। ये गौरी शंकर जी का मकान यही है? आप कौन है? मैंने पूछा, गौरी शंकर जी का मकान यही है क्या? घर यहाँ है कैलाशनाथ। गौरी, अब बस यूं ही देखते रहोगे या गले भी मिलोगे? कैसे हो? जिसे पुराने मित्र मिल जाए उससे ज्यादा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है? ऐसे क्या देख रही हो भाभी? वही गौरी शंकर हूँ, आपका देवर। हाँ, बूढ़ा हो गया हूँ, पर क्या करूँ? बुढ़ापे से बहुत कहा कि रुक जा, मत आ, लेकिन मानता नहीं, ढूंढते हुए आ गया। तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं गौरी शंकर। मेरे मित्र, ये मजाक नहीं, मेरे जीने का सहारा है। ये कौन? आप ही बताइए भाई साहब कि ये कौन हो सकती है? ये मेरी बहू है, बेटे विक्रम की पत्नी।
सदा सौभाग्यवती रहो। दूधो नहाओ पूतो फलो। कैलाशनाथ, माफ करना, मैं विक्रम की शादी में आ नहीं सका। माफी नहीं, तुम्हें सजा तो मिलेगी गौरी शंकर। क्यों भाई, सजा देने वाले तुम होते कौन हो? सजा देने का हक तो सिर्फ मेरे बेटे विक्रम का है। वैसे हमारा गोलू मोलू विक्रम है कहाँ? उसे साथ नहीं लाए? क्या हुआ? उसी से परेशान है गौरी शंकर। बहुत सी उम्मीदें लेकर आए हैं हम दोनों तुम्हारे पास। मित्र, मैं तो निमित्त हूं। उम्मीदें लेकर उसके पास जाओ जो पहाड़ी पर बैठी है, अपना दरबार सजाए। क्योंकि रचने वाली शेरा वाली, लेने वाली शेरा वाली, देने वाली शेरा वाली। जब सब उसी की मर्जी, तो हम क्यों चिंता करें? आओ अंदर चलकर आराम से बातें करते हैं। आओ आओ भाभी, आओ कैलाश, आइए। ये है मेरा बेटा अर्जुन, और ये तुम्हारे कैलाशनाथ चाचा, और ये चाची। अरे बस जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। मैं कुर्सी लेके आ रहा। अरे नहीं नहीं, कुर्सी की कोई जरूरत नहीं है। इस छत के नीचे मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। बैठ बैठ। ये बताओ कि क्या पढ़ रहे हो तुम? ग्लोबल इकोनॉमिक रिव्यू। जब देखो पढ़ता रहता है। कोई भी कहीं से भी किताब मिल जाए, बस उठाइए और पढ़ना शुरू। ये तो बहुत अच्छी बात है गौरी शंकर। लगता है पिछले जन्म से ज्ञान का भूखा है, जिसे देवी माँ ने मेरे पास भेज दिया है। भाई साहब, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। पापा, हाँ? आपने बाहर वो इतनी बड़ी गाड़ी देखी है? लगता है कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार आया है। ये वही फिल्म स्टार है, मेरे मित्र कैलाशनाथ शर्मा। ऑटोग्राफ ले लो। क्या पापा, आप भी? और ये है मेरी बेटी सोनिका। नमस्ते। नमस्ते। खुश रहो। इसे देखने के बाद यकीन हो गया कि भगवान के दफ्तर में भी गलतियां होती है। इसे पैदा होना चाहिए था किसी फिल्मी हस्ती के घर, और आ गई मेरे पास। जब देखो फिल्म फिल्म फिल्म। बड़ी प्यारी बच्ची है। तुम्हें क्या हुआ बहू? बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? लाओ हाथ आगे करो। हाथ आगे करो बेटी। वाह, तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, सिवाय एक चीज। वो क्या भाई साहब? दिल में बोझ है, मानसिक परेशानी है, तुम्हारी नसों में खिंचाव है, कोई बात है जो तुम्हें सता रही है। क्या हुआ बहू? जब से इसका पर्स चोरी हो गया है ना, ये बहुत परेशान है। भाभी, औरत का बटुआ दिल के तरह होता है, बहुत से राज होते हैं उसमें। क्यों बहू? चाचा जी, मैंने पहले कभी गांव नहीं देखा है, क्या मैं आपका गांव देख सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर। सोनिका और अर्जुन तुम्हें साथ ले जाएंगे। बेटा, भाभी को अपना गांव दिखा के आओ। चलिए जाओ। मित्र, हमारी बहू स्वभाव से कैसी है? गौरी शंकर, समझ लो बिल्कुल देवी का स्वरूप है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। उससे मिलकर मुझे ऐसा क्यों नहीं लगा? वासु कभी मेरा विश्वास नहीं करेगा कि बोतल चोरी हो गई।
अगर बाबूजी और माँ जी जिंदा लौट गए तो दौलत तो हाथ से जाएगी और वासु मुझे जान से मार डालेगा। अब मैं क्या करूं? आप हमेशा इतनी खोई खोई क्यों रहती हैं? बस ऐसे ही। आप शाहरुख खान से तो मिली होंगी ना? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं मिली। ऐसे कैसे हो सकता है? आप मुंबई में रहती हैं और आप शाहरुख खान से नहीं मिली? आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये ऐसे ही है। क्या मतलब ऐसे ही हूँ? बड़ी हूँ मैं तुमसे, सिर्फ उम्र में, अकल में नहीं। भाभी देखिए ना क्या बोल रहा है। तू रुक, मैं बाबा के पास जाऊंगा, तेरी शिकायत लगाऊंगी। एक मिनट। वो मैंने सुना है इस गांव में एक रोप ट्रॉली है। हाँ है, आप देखेंगी? हाँ, तुम ले चलोगे मुझे वहाँ? हाँ जरूर, चलिए। चलो। बोतल तो गई, शायद वहाँ जाकर कैलाशनाथ और रेवती को मारने का कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। चलिए एक चक्कर लगा के आते हैं। नहीं, तुम जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। ठीक है। एक ही रास्ता है, अगर किसी तरह ये रोप ट्रॉली का केबल टूट जाए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? काश कि वो बोतल होती। आपका नाम गायत्री शर्मा है? जी। आपको मेरे साथ चलना होगा। बच्चों को गलतफहमी हुई है। मैंने मिसेस गायत्री शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया है। तो फिर आप हमारी बहू को पुलिस स्टेशन में क्यों ले आए? मैंने 2 चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वो बाजार में किसी का बटुआ लेकर भाग रहे थे। चोरी का माल जब बरामद हुआ तो उसमें ये पर्स मिला और इनका नाम। उन्होंने ये भी बताया कि मैडम रोप ट्रॉली का पता पूछ रही है, इसलिए मैं उन्हें ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया। रोप ट्रॉली? बहू, तुम्हें कैसे पता चला कि इस गांव में रोप ट्रॉली है? तुम तो पहले इस गांव में कभी नहीं आई। वो बाबूजी, मैं दुकान में गई थी ना पानी की बोतल लेने, वहीं पे मैंने 2 लोगों को बात करते हुए सुना। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। अब हम लोगों को आज्ञा दीजिए। सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज है, इसे पूरी करनी है। इनके पर्स में रुपए तो मिले नहीं, कुछ जरूरी चीजें जरूर मिली। ये रुमाल, ये लिपस्टिक, ये क्रेडिट कार्ड और ये पेन और ये रही शीशी। ये शीशी क्या है बेटी? हाँ जी, ये परफ्यूम की बोतल है। बड़ी खूबसूरत है। ले ना, मुझे दीजिए। यहाँ साइन कर। देखा रेवती, पर्स के मिलते ही गायत्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने कहा था ना तुमसे, औरत का बटुआ उसके दिल के जैसे होता है, उसमें कई राज छिपे होते हैं। अब मैं अपना मकसद पूरा कर सकूंगी, लेकिन इन दोनों के साथ रोप ट्रॉली में बैठने से मैं कैसे बचूंगी? बेटा अर्जुन, जरा यहाँ आओ। हाँ बाबा। फौरन जाकर कलिका से कहे कि लेप तैयार करे, कल सुबह पूजा है। जी बाबा। ये कलिका कौन है? क्या मतलब कलिका कौन है? तुम कलिका को नहीं जानते? अरे ये कैसे हो सकता है? पूरा दिन निकल गया और अभी तक बाबा ने कलिका दीदी की बात नहीं की। आज तो चमत्कार हो गया। लेकिन ये है कौन? चाची, ये आपने कैसा सवाल पूछ लिया। अब तो बाबा को कोई नहीं रोक पाएगा। कलिका है ही ऐसी बच्ची, उसकी तारीफ किए बिना दिन नहीं गुजरता, और एक बार तारीफ शुरू करें तो दिन खत्म कब होता है पता ही नहीं चलता। अब तो बता दो बंधु, ये कलिका है कौन? उसका दिल गंगा जल से भी पवित्र।
आत्मा ओस की बूंद की तरह निष्पाप, स्वभाव से नटखट, हिरनी जैसी चपलता। जब हंसती है तो मानो गंगा की बहती धारा। बातों में सागर सी गहराई, ना उम्मीद को उम्मीद दे, गिरते को सहारा दे। जीवन से प्यार करना सिखा दे, छल कपट से तो कोसों दूर। कुदरत की बेटी है मेरी कलिका। मैं कलिका से मिलना चाहता हूँ। कब लौटेगी घर? अब कल ही मुलाकात होगी। लेकिन भाई साहब, आपको कलिका कब और कैसे मिली? करीबन 2 महीने की हुई। देवी माँ के मंदिर के सीढ़ियों पर मिली। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि देवी माँ ने किसी विशेष उद्देश्य से कलिका को भेजा है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? करीब साल भर पुरानी बात है। मैं कलिका को लेके वैष्णो देवी गया था। बहुत इच्छा थी उसकी। बस वही एक समय था जब उसने किसी चीज के लिए जिद की। हम लोग वहां पहुंचे और अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ उसे? सांस नहीं ले पा रही थी। उसका बचना मुश्किल था और मैं भी कुछ न कर सका। फिर वो बची कैसे? वो एक चमत्कार था। मैं भी नहीं जानता कि क्या हुआ। अचानक कलिका सांस लेने लगी और कुछ ही पलों में उठ खड़ी हुई, जैसे कभी पहले कुछ हुआ ही नहीं था। वाह, ये तो कमाल हो गया। अब तो जब तक उसे हम नहीं मिल लेते, हमें चैन नहीं मिलेगा। कल सुबह मंदिर कितने बजे जाना है? मैं पूजा की तैयारी के लिए सूरज निकलने से पहले निकल जाऊंगा। तुम तीनों बाद में आ जाना। चाचा जी, मंदिर जाने के लिए कोई और भी रास्ता है? हाँ, 3000 सीढ़ियां हैं। कुछ भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए आज भी उनका उपयोग करते हैं। आओ आओ भाभी। मेरी मुश्किल हल हो गई। अब मुझे रोप ट्रॉली में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये दोनों नहीं बचेंगे। माँ के दम से धरती अंबर, माँ के दम से सात समंदर। ये सुबह सुबह इतनी सुंदर देवी वंदना कौन गा रहा है? ये है कलिका दीदी। जिसकी आवाज इतनी मधुर है, वो खुद कितनी सुंदर होगी। बस यही तो है हमारी कलिका दीदी। चलो रेवती, जल्दी से तैयार हो जाओ, चलकर देखते हैं। जी। आओ रे। क्या हुआ बेटी, रुक क्यों गई? आओ ना अंदर। आप लोग जाइए, मैं सीढ़ियाँ चढ़कर आऊंगी। अरे बेटी, 3000 सीढ़ियां हैं। मैंने मन्नत मांगी है बाबूजी
कि मैं पूरी 3000 सीढ़ियां चढ़कर देवी माँ के दर्शन करूंगी, ताकि विक्रम की आंखों की रोशनी जल्दी से जल्दी वापस आ सके। जीती रहो बहू। काश तुम्हारी जैसी बहू देवी माँ सबको दे। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा संकल्प पूरा हो सके। जीते रहो बेटी, देवी माँ तुम्हारी हर मुराद पूरी करेगी। ये वो हथियार है जिससे तुम कैलाशनाथ और उनकी पत्नी की हत्या करोगी। रोप ट्रॉली में बैठने के बाद, उससे पहले नहीं। इस बोतल की एक बूंद ट्रॉली के फर्श पर डाल देना, बस। माता से यही प्रार्थना है कि वो हमेशा तुम्हें और विक्रम को खुश रखे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते।